नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर थोड़ी आपके शरण में आना चाहता हूँ। आपका नैया पार लगाओ सर। सुनो, मैं इसलिए फिर मैं आपकी सुनूंगा। हाँ हाँ। क्या है कि मैंने रिजाइन कर दिया है जॉब को। अच्छा। और जॉब को रिजाइन कर दिया तो घर वाले बहुत मुझे को मतलब क्रोध में आ गए, नाराज होने लगे। और जॉब वाले भी बार बार घर आ रहे हैं, BM ZM सारे के सारे लोग, कि नहीं गलत किया, दोबारा ज्वाइन कर लो। तो अब मैंने ये पूरा फैसला कर लिया है कि आपकी काउंसलिंग में रह के मैं क्या कर सकता हूँ कि ये 40-45 हज़ार रुपए की जॉब के लिए अगर मैंने ज्वाइन कर लिया तो फिर मैं कहंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये सेल्स का काम है, इंश्योरेंस का काम है। ये पूरे दिन इनकी काउंसलिंग में, इनके टच में, ZM और ऊपर तक कंट्री हेड के टच में रहना पड़ता है। तो उस फील्ड में जॉब मेरी ऐसी है कि उस जॉब में मैं फिर कहंगा नहीं कर पाऊंगा। तो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि एक बार दिल पे हाथ रख के कर रहा, थोड़ा हृदय करके, और कहंगा नहीं बना दूंगा अब ढंग से। और मैंने लिस्ट भी बहुत अच्छी बना ली है और प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है। और मैंने डेमोस्ट्रेशन का पूरी तरीके से सीख लिया है, मतलब डेमो का पूरा पार्ट सीख लिया है। और मुझे ऐसा बिलीव है कि मेरा डेमो का पार्ट देखने के बाद शायद ही लोग मना कर पाए, है ना। मैंने जितनी भी स्टडी करनी थी डेमो के लेके, 50 वीडियो देख के, तमाम डॉक्टरों की स्टडी करके, तमाम चीजें देख के, उनके सब पॉइंट ये वो हर चीज के क्वेश्चन के आंसर क्या देना है, बॉडी में क्या रोल है, तो ये सब मैं पिछले 15 दिन से, 12 दिन से इसमें खूब दिन रात 10-10 घंटे ये सब देख देख के सारी नोट्स भी बनाए, सब कुछ किया। और मैं पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि मैं रेडी हूँ। अब घर वाले आज ये लाइन पर जीतेन जी भी हैं। अच्छा अच्छा। जीतन जी भी लाइन में। अब हाँ हाँ हाँ। अब आप मुझे कैसे मुझे निकालो इस खबर से। ये मैं सैलरी की तरफ बार बार मन भटक रहा है, घर वाले कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। अब मुझे बताओ कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए क्या है, मुद्दा इस बात का है कि आप पर डे अगर अपना कहना चाहिए कम से कम 2 से 3 लोगों से मिलके अगर उनको प्रॉपर घर में बिठा के अगर डेमो देना चालू कर देते हैं प्रॉपर वे में, यानी अभी अपन प्रोडक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दो दो अलग अलग बातें हैं। एक है प्रोडक्ट सेलिंग और एक है डुप्लीकेशन और एजुकेशन वाला काम। तो डुप्लीकेशन और एजुकेशन वाले काम से भी अपन शुरू कर सकते हैं और प्रोडक्ट बेचने के मामले से भी अपन चालू कर सकते हैं, है ना। अब हमको ये समझना है कि यदि आप प्रोडक्ट बेचने के हिसाब से चालू करना चाहते हैं तो आप कम से कम 2 से 3 लोगों को रोज मिलके उनको अपने को बताना है कि मेरी आपसे जो ये मुलाकात हुई है इसका निष्कर्ष जो आपके हाथ में है, यदि आपने यस करके इसको एक्सेप्ट किया तो आपकी जिंदगी में क्या बेहतरी होने वाली है, और अगर आपने इसको नो किया या इसको ध्यान नहीं दिया या इसको बाजू में रख दिया या डिले कर दिया तो जिंदगी में क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। तो क्या चैलेंजेस को फेस करके अपन संकटों को बुलाने की दुनिया में रहने वाले हैं। ऐसे करके आपको सवाल पूछ के उनसे पेमेंट निकलवाना है। जी भाई इंश्योरेंस में कोई ZM या RM या कोई कंपनी का इन्हें कहना चाहिए कि अगर आप रिलायंस के उसमें थे तो कोई अंबानी थोड़ी आया आपके साथ में काम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। काम तो आपने किया ना, सेल्फ किया, बिल्कुल एब्सोल्युटली आपने किया, अकेले रह के किया, मेहनत करके किया, जान लगा के किया। बिल्कुल तो सर, अपने को यहाँ पे इस तरीके से बात करके लोगों की जेब से पैसा निकलवाने का काम करना है। ये है प्रोडक्ट बेचने वाला काम जी। मुद्दा नंबर 2, दुनिया में किसी भी इंसान से जो 2 टांग के ऊपर खड़ा है उससे पूछिए कि क्या आप अपनी इस जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम को सेलिब्रेट करना चाहेंगे। ये जिंदगी जो जिसमें पैसा आपके पीछे आके काम करे, खुशियां आपके पीछे रहे और आप जिंदगी में सही दिशा को लीड कर पाए, ये जिंदगी को जीना चाहेंगे। और इसके लिए आज आप क्या कर रहे हैं। जिंदगी लिए कोई ना है ना, कुछ नहीं कर रहे। ऐसा कोई भी काम जिससे आपकी जिंदगी में कम से कम 5 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए महीने में आवे, इसके लिए आज आप क्या कर रहे हैं काम। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आपको सही अवसर की जरूरत है और वो सही अवसर पे मेहनत करके मैदान संभालने की जरूरत है। उस सूरत में अपने को जिंदगी में दुनिया में केवल 3 अच्छे लोगों को ढूंढना, राणा जी। जी जी। और उनके सिर पे हाथ रख के कसम खा लेना कि तुम्हारे सारे दर्द मेरे हैं जब तक तुम्हारे घर में 25-25 लाख रुपए ना आ जाए। जी। और उनकी मदद करने के लिए चालू हो जाना।
तो क्या होगा, वो 3 लोग जैसे ही 5-5 लाख रुपया कमा लेंगे ना जी, उस दिन वो आपको अपना मसीहा मानेंगे, आपको अपना लीडर मानेंगे, आपको अपना प्रेरणा का सोर्स मानेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जी, जैसे ही उन्होंने 5-5 लाख रुपया कमाया तो मैदान वो भी संभालेंगे और वो भी 3-3 लोगों को अपने साथ में लेके मैदान संभालने का काम चालू कर देंगे। जी, तो अपनी टीम हो जाएगी तकरीबन 10 लोगों की। जी, 9 वो लोग जो नए आए हैं, उनके ऊपर 3 यानी 12 और एक 13, ऐसे 13 लोगों की आपकी टीम हो जाएगी। जी, और फिर यहाँ से अपन अपना सिलसिला चालू करेंगे। तो जी, इतना काम आपको जरूर करना है। नहीं नहीं, श्योर श्योर, आप तो बताते जाइए जो इसके आपने बता इसके दिया। अलावा बिंदास आप बात कर सकते हो अननोन लोगों से। अभी जी, आप मिरेकल सिस्टम का 15 तारीख से एक वो होने वाला है, जी, MBS, पूरा MBS का ट्रेनिंग है। रात में 8 बजे से 10 बजे तक है, 1 महीने चलेगा जी, इसमें। शुरुआत के 4 दिन और आखिरी के 5 दिन किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं है, जी, यानी जरूर अटेंड करना है। ठीक है। जो शुरुआत के 4 दिन आप अटेंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम अपनी जिंदगी में कोई भी काम करें, हम अपने परिचित लोगों में यदि काम करते हैं तो हमारा धंधा कोई बहुत बड़ा नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर हम अपरिचित लोगों में काम करना शुरू करना सीख जाते हैं तो हमारा धंधा जीवन भर चलने वाला है। अपरिचित लोगों में कैसा काम किया जाए, क्या है अरविंद जी, इस बात को ध्यान से समझिए कि हमको अननोन लोगों के बीच में अगर बात करनी है जी, तो हमको लोगों को एक ही चीज बतानी है कि हम लोगों के सपनों पे स्टडी कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू लिखना चाहता हूँ जी, इसके लिए 15 मिनट का समय लगने वाला है। कल शाम को आपके घर पे आके करूँ या परसों शाम को आपके पास में मिलके करूँ। जी, ये जब बात आप दुनिया में 15, 20, 25 लोगों से पूछते हैं या 2000 लोगों से पूछते हैं तो लोग बोलते हैं आओ बताओ क्या है क्या नहीं। और जब आप इंटरव्यू लिखने के लिए जाते हैं उनके पास में तो आप उनसे आर्थिक उन्नति की 6 अवस्थाओं की बात कीजिए जी, कि इस जिंदगी में आप दुकानदार नहीं है, आप टीचर नहीं है, आप इंश्योरेंस के एजेंट नहीं है, असल में आप अपने फैमिली को एक बेहतर मुकाम पे ले जाने के लिए मेहनत करने वाले, काम करने वाले बाशिंदे हैं। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ अरविंद राणा जी? ऐसे करके अपन ने पूछ लिया। फिर उनको बताया कि आर्थिक उन्नति की टोटल ये 6 अवस्थाएं हैं और इसमें ये 6 अवस्थाओं में आप अपने परिवार को कौन सी अवस्था में लेके जाना चाहेंगे। ये आपको जितेंद्र ने बताया क्या आर्थिक उन्नति की अवस्थाओं के बारे में? हाँ, 6 के बारे में एक बार चर्चा हुई थी। हाँ, मेरा वीडियो भी है मेरे चैनल पे, तो अच्छा, उसको भी आप देख सकते हैं, आपको भेज भी दूंगा मैं। भेज ही देना, आप तो अभी भेज ही देना मुझे बात करते, तो वो 6 अवस्थाओं की बात करनी है और सामने वाले से पूछना है कि आपको यदि जिंदगी में मौका मिले तो आप अपने परिवार को इन 6 में से कौन से अवस्था में रखना चाहेंगे। जी, जी, वो बताएगा मेरे को कौन सी अवस्था में रखना है। जी, जो अवस्था कंफर्ट लाइफस्टाइल या रॉयल लाइफस्टाइल की अगर कोई बात कर रहा है तो उसको बताना है कि इसके लिए मुझे पूर्ण रूप से 45 मिनट का पूछने से उसको PMF भी बोल सकते हैं, वो निकाल के देगा अपन को कि ये अवस्था मुझे चाहिए। एक्चुअली में वो उसकी चॉइस होगी वो। बराबर। तो फिर अपने को जो है वो जैसे उसने बोल दिया तो उससे क्लियर कट बात करनी है कि इसके लिए मुझे आपको मुझको 1 घंटे का समय देना है और ये आपके निवास पर आपकी फैमिली के साथ में बैठ के आगे की विस्तृत चर्चा इसमें करनी पड़ेगी और ये होने के बाद में अपन देखेंगे कि आपके ये सारे सपने कैसे पूरे हो सकते हैं। जी। फिर घर पे जाके 18 सवाल पूछना है और 18 सवाल पूछने के बाद में उनको अपना डेमोन्स्ट्रेशन देना है। अच्छा। जैसे ही अपन लाल नीला पीला दिखाएंगे अपना काम आगे का, यानी वो पहले 18 सवाल पूछना है और बाद में डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है। बाद में डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। और वो दिखाने के बाद में व्यक्ति को बोलना है कि जिंदगी में ऐसा कौन सा दिन आने वाला है जिसमें आप पानी पीना बंद करने वाले हैं। और यदि आप जिंदगी में पानी पीना बंद नहीं करने वाले हैं तो पानी की जगह क्या तेजाब पीने की दुनिया में रहने वाले हैं क्या?
बिल्कुल नहीं। खाना खाना बंद करने वाले हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो खाने खाने के साथ में केमिकल मिला के अपने पूरे परिवार को खिलाने वाले हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ये सारी चीजें आप कर रहे हैं जाने अनजाने में। जाने अनजाने में, और ठीक। ये सारी चीजें करने वालों को 4 तरह के नुकसान आने वाले समय में देखने को मिलते हैं। पहला नंबर पे अस्पताल, दूसरे नंबर पे बीमारियां, तीसरे नंबर पे इन्वेस्टिगेशन और चौथे नंबर पे सर्जरी। इन सब चीजों में कम से कम 50 लाख रुपए से करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति, तिजोरी में रखा हुआ पैसा, बैंक बैलेंस, एफडीआर और म्यूचुअल फंड सब बर्बाद हो जाते हैं। और ये होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति अगर कहना चाहिए तात्कालिक तौर पर ठीक भी होता है जी, तो वो केवल और केवल एक ही व्यक्ति कुछ हद तक ठीक हो पाता है। घर में दूसरा व्यक्ति का नंबर फिर भी लगा हुआ है, बिल्कुल। तीसरे व्यक्ति का नंबर फिर भी लगा हुआ है। तो ये सिलसिले को जीवन में जारी रखना चाहेंगे या इसको बंद करना चाहेंगे? तो समझने की बात यह है कि राणा जी, जिस तरफ पूरी दुनिया को शिफ्ट होना है, ऐसा कारोबार यदि मेरे जरिए आपके पास में आता है जिसमें अपने को सीखते हुए बहुत बड़ी जिंदगी, बहुत बड़ी खुशहाली और बहुत बड़ा करियर बनाने का मौका मिलता है जी, तो करियर बनाने के लिए 3 लाख रुपए लगा के 100 करोड़ कमाने का मुद्दा अगर अपने को नजर आए तो उसको तुरंत एक्सेप्ट करके मैदान में लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? उसको नजरअंदाज करना चाहिए? जी। सामने वाला एक से एक डायलॉग देगा, बोले ये कोई बात नहीं, सब ठीक है, मेरे को कोई पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे को कुछ नहीं कमाना है, आप तो मेरे को प्रोडक्ट बताया राणा जी, बहुत अच्छी बात है, मैं प्रोडक्ट खरीद लूंगा। तो उसको ये बोलना है आंखों में आंखें डाल के कि आपका कहने का मतलब ये है कि दिवाली के दिन आप माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे आज के बाद? उसके बीवी बच्चों के सामने आंखों में आंखें डाल के पूछो कि आपका कहने का मतलब ये है कि दिवाली के समय भी आप माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे? सिर्फ हाँ या ना बताइए। तो बोले वो तो करेंगे। तो बोलना जब माता लक्ष्मी आना चाहती है तो मना क्यों कर रहे हैं? वाह, जीवन भर जिनके लिए अपन प्रयास में है कि वो अपने को मिले और वो जब आना चाहते हैं इस जरिए से तो मना क्यों कर रहे हैं? क्या उसको बोलना है? वो फिर बोलेगा कि बोले ये जोड़ा जाड़ी वाला काम है, ये बोले 1 के 3 3 के 13 करने वाला काम है, ये ऐसा है वैसा है। तो उसको समझाना है कि भैया ओसामा बिन लादेन ने 10,000 लोगों को मरने के लिए तैयार करके टीम बनाई, जिनको एक फोन अगर वो लगाए तो अगले दिन वो जान देने को तैयार हो जाएंगे। क्या जिंदगी में 2 ऐसे इंसान जो ढंग से जीना चाहते हैं ऐसे नहीं ढूंढ पाओगे आप? दुनिया में उसने मरने के लिए 10,000 लोगों को तैयार कर लिया। आप ढंग से जीने वाले को 2 लोगों को ढूंढ नहीं पाओगे क्या? 10 लोगों को ढूंढ नहीं पाओगे? 4 लोगों को ढूंढ नहीं पाओगे क्या? बिल्कुल, ये बातें सुन के तो डेफिनेटली उसका फियर जो डर है वो खत्म है ना, काफी हद तक हो ही जाना है। सही है। फिर उसको अपने को प्रॉपर वे में ये समझाना है ये बात कि भैया आपको ये बात को ध्यान से समझना है कि जीवन में सही तरह का जो मौका है उसको नजरअंदाज करने से अपने जीवन में क्या क्या नुकसान होने वाले हैं और सही तरह के मौके के साथ कंधे से कंधा लगा के अपनी जिंदगी का 25 साल यदि हमने दिया तो हमको क्या मिलने वाला है? जिस तरफ दुनिया 1-1 हजार करोड़ रुपए कमा के बैठी हुई है, ऐसा कारोबार अगर मैं आज आपको बताता हूँ और कहता हूँ कि 100 करोड़ रुपए आप भी कमा सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो जी, तो इसमें क्या क्या मिस्टेक है? चलो मैं 100 करोड़ बताता हूँ, आपके जीवन में 25-50 करोड़ भी आ गए तो आपकी जिंदगी आज की जिंदगी से किस मुकाम पे रहेगी? जी। और जीवन में पैसा लगा के ही अगर 25-50 करोड़ रुपए कमाना है आपको और मैं अगर आपको ऐसा कोई प्रपोजल बता रहा हूँ जिसमें पूंजी लगाए बिना ये हासिल किया जा सकता है तो ज्यादा काम का कौन सा है? डेफिनेटली बिना रिस्क वाला काम। दूसरी बात, इस जिंदगी में आपको आम लोग ज्यादा नजर आते हैं या खास लोग ज्यादा नजर आते हैं? आपके आजू बाजू में साधारण लोग ज्यादा है या असाधारण और कहना चाहिए कि प्रतिभाशाली लोग ज्यादा है? अगर मैं तादाद की बात कर रहा हूं तो आई थिंक साधारण लोग ही ज्यादा हैं। साधारण लोग ही ज्यादा है ना?
तो हर वो धंधा जो साधारण लोगों को असाधारण बना सकता है, ये धंधा कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा लगाइए। ये धंधे को चला कौन रहा है? साधारण लोग, जो अपने आप को असाधारण बनाने के लिए यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। आपके आजू बाजू में साधारण लोग बहुत सारे हैं और दुनिया के हर व्यक्ति के आजू बाजू में साधारण लोग ही ज्यादा हैं जी। तो ऐसा धंधा जो साधारण को असाधारण बनाए, ये क्यों नहीं चलेगा? ये जरूर चलेगा, लेकिन 5-10 साल 15 साल के बाद आप अपने हाथ को सिर पे रखोगे और बोलोगे मेरी मति मारी गई थी। मैंने पुराने पूर्वाग्रह रख के, पुराने कोई भी तरीके रख के कुछ भी ये किया। ये मानते हैं हम कि आपने अपनी जिंदगी में बचपन से एक बात सुनी है कि घर के बाहर निकलोगे तो किसी अनजान आदमी को स्माइल मत देना। वो स्माइल के जरिए आपको जो है टॉफी खिलाएंगे और टॉफी खाने के बाद में जो है आपका किडनैप हो जाएगा। तो अनजान लोगों से दूर रहना, अनजान लोगों के ऊपर भरोसा मत करना, अनजान लोगों को कहना चाहिए कि स्माइल तक मत देना। अब आपने इस आइडियोलॉजी के साथ में राणा जी अपनी जिंदगी के 40-45 साल गुजारे हैं। जी जी जी। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि इसको मैं 1 घंटे के मीटिंग में ही आपकी धारणा को बदलने का काम करूं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रयास करूंगा कि शायद मेरी जिंदगी में आपसे ये जो 1 घंटे का मुलाकात होगा, इस 1 घंटे में मैं आपको पूर्ण रूप से तब्दील करने की अवस्था में लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसके लिए आपका कोऑपरेट करना बेहद जरूरी है। यदि आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, डाउट मुझ पर डाउट की नजरिए से मुझे देखेंगे, तो मैं आपकी कोई भी सहायता नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैंने आपको जिंदगी में बहुत बड़ी फरारी कार जो है कही कि ये मेरी कार रखी है, आप जब चाहे जब मेरी कार लेके जाइए और पूरे इलाके में आप इसको घुमाइए। ये घर में ही रहती है, ये घर में ही रहती है, इसमें किसी भी किस्म का कहना चाहिए आपको कोई ट्रबल नहीं होने वाला है, आप बिल्कुल बिंदास लेके जाइए। लेकिन मैंने आपको आखिरी में ये बोला, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस कार का जो ब्रेक है वो कभी कभी लगता है, कभी कभी नहीं लगता। तो क्या आप इस कार में जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। करोड़ों रुपए की कार भी किसी काम की नहीं है अगर वो आपको उसके ऊपर डाउट है तो। बिल्कुल। अगर आपने कोई भी डाउट डाल दिया किसी के भी दिमाग में, तो जीवन में कोई भी व्यक्ति आपने खुद ने डाउट रखा या किसी भी प्रकार के डाउट में आप इन्वॉल्व हुए, तो आपका काम कभी भी होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप डाउट नहीं रखेंगे तो साक्षात तौर पर माता लक्ष्मी आपके घर में आना चाहती है। क्या आप तैयार हो उनको अपने घर में रखने के लिए, लाने के लिए? तो यदि आप हाँ कह रहे हैं, यदि आप मेरे साथ में इंटरेक्ट करेंगे, सामने वाले को बोलना है घर में जाके, जी जी, अगर आप मेरे साथ में इंटरेक्ट करेंगे तो इसकी एक मुद्रा है। और ये मुद्रा ये है कि कुर्सी से थोड़ा आगे बैठिए, कमर को एकदम स्ट्रेट रखिए और सीने को थोड़ा सा तना हुआ रखिए और थोड़ी सी गर्दन को आधा इंच ऊपर रखिए। यदि आप इस अवस्था में मेरे सामने बैठेंगे और मेरी सारी प्लानिंग को देखेंगे, समझेंगे, तो एब्सोल्युटली आपके घर में वो हर प्रकार की प्रोग्रेस आने वाली है, खुशहाली आने वाली है, सारी चीजें आने वाली है। और अगर आप इस अवस्था में नहीं बैठेंगे तो आप एक दूसरी अवस्था में चले जाएंगे जिसमें ये सारी चीजें आपको आपके घर में आने से वंचित रह जाएंगी। जी। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप भी कमर सीधी रखिए, आपका सीना थोड़ा तना हुआ रखिए और थोड़ी सी गर्दन को ऊपर रखिए। और मुझे समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपके फायदे की बात कह रहा हूँ। दुनिया में हर व्यक्ति आपको सुबह से शाम तक आएगा और मिलेगा, वो आपकी जेब का पैसा खर्चा कराने के लिए इंटरेस्टेड रहेगा। मैं आपके घर में पैसा लाने की बात कर रहा हूँ। तो मुझे अपना हित चिंतक और शुभ चिंतक समझिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे करके उसका ढक्कन खोलना है सामने वाले का, राणा जी। बिल्कुल। वो ढक्कन बंद करके बुच लगा के बैठा है साला।
बिल्कुल और वो बिल्कुल आपके लिए मेरे लिए नहीं, वो दुनिया में अपने प्रोग्रेस के लिए ही ढक्कन का बूच बंद करके बैठा हाँ, है। वो आपने चूंकि कहा ना कि सालों साल पुराने बिलीव हैं, तो वो हाँ, सेट है, वो कंडीशनिंग ऐसी कर रखी है ना। बिल्कुल। तो अपने को ये ढक्कन खोलना है, अपना काम ढक्कन खोलने का है। और ढक्कन खोलने के बाद में उसको बिल्कुल अपने साथ में इन्वॉल्व करने का है। जब वो एक मर्तबा कसम खा लेता है कि करेंगे या मरेंगे, वंदे मातरम राणा जी आपके साथ में, वाह। तो फिर उसकी सारी चीजें अपने को बेहतरी की तरफ, उसको अपने को गले लगा के उसको उसकी जिंदगी का रियल मकसद तक पहुंचाना है। कोई भी इंसान जो आपके साथ जुड़ेगा, वो जब तक 2,77,000 रुपए नहीं कमाएगा, वो डाउट की अवस्था में कभी भी जा सकता है। अच्छा। जिस दिन उसने इतना पैसा कमा लिया तो वो डाउट की अवस्था में नहीं जाएगा और फिर वो आपके साथ में लगेगा। जी लेकिन जी। अपने को इस यात्रा के दरमियान एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि व्यक्ति काम करे, लेकिन व्यक्ति के साथ में डुप्लीकेशन पे भी काम हो, एजुकेशन पे काम हो, और उसकी टीम बिल्डिंग का काम जरूर हो जाए। जी। क्योंकि सामने वाले को नैसर्गिक तरीके नहीं पता है टीम बिल्डिंग के, डुप्लीकेशन के और एजुकेशन के। बिल्कुल। लेकिन अगर अपन ने लोगों, हर व्यक्ति को एजुकेशन से जोड़ के रखा है और कमाने के लिए प्रॉमिस लिया है, वो अरबपति आदमी भी होगा ना तो भी उसको कमाने के लिए प्रॉमिस लीजिए। अगर उसने कमाने के लिए प्रॉमिस लिया है ना आपके साथ में, तो वो सैल्यूट करके आपको रिस्पेक्ट की नजर से देखेगा और 25 साल तक आपको सेल्समैन नहीं समझेगा। वो आपको अपना मार्गदर्शक, लीडर या अपनी जिंदगी का एक वेलविशर समझेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये समझने का काम अगर चालू हो जाएगा ना, तो डुप्लीकेशन चालू हो जाएगा। और डुप्लीकेशन अगर चालू हो जाएगा तो थोड़े दिनों में आप टेंशन फ्री हो जाओगे। जी जी। जो लोग जीवन में डुप्लीकेशन पे काम नहीं करते हैं ना, उनको जीवन में खुद रोज कुल्हाड़ी उठा के गड्ढा खोदना पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जो डुप्लीकेशन को काम करते हैं, एजुकेशन बता के काम करते हैं कि भाई ये एजुकेशन का धंधा है। जी जी। आपने कितने लोगों को लाया इससे मतलब नहीं है, आपने कितने लोगों को एजुकेट किया, तैयार किया लड़ने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए, रातों दिन एक करके मैदान संभालने के लिए। जी। इसके ऊपर आपकी योग्यता निर्भर करती है। जी। ये चीज अगर आपने उनको समझा के तैयार किया है और उनको 5 लाख रुपए तक कमाने के दुनिया में मदद की है, तो फिर उनकी यात्रा आसान हो जाती है, वो खुद मैदान संभालते हैं। खुद मैदान। हर व्यक्ति को ये जरूर समझाना है कि आप अपनी जिंदगी में हमारे साथ में आइए, सफल होइए, और सफल होने के बाद में इंडिपेंडेंटली मोर्चा संभालने के लिए मैदान संभालने का काम कीजिए। समय आने पे आपको सहयोग भी करेंगे, हम गाइड भी करेंगे, ट्रेंड भी करेंगे और एजुकेट भी करेंगे। और ये सारी चीजें तभी संभव हो सकती है राणा साहब, जब आप जूम में आए। जी जी। आप अगर जूम में नहीं आएंगे, आपके लोग अगर जूम में नहीं आएंगे ना, तो ये कभी भी नहीं होने वाला है। आपको जूम के समय पे बाकायदा वीडियो ऑन करके बैठ के जूम में इन्वॉल्व होना है। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके काम आगे होंगे। और पार्टिसिपेशन अपन नहीं देंगे तो फिर अपन खुद ही अपनी, यानी वो कुल मिला के क्या होने वाला है कि भगवान सब कुछ चाहता है, बाधा आप बन रहे हैं। बाधा बन रहे हैं, है ना। तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर आपको मना भी करता है ना, तो उसको बोलिए कि माता लक्ष्मी करना चाहती है सब कुछ जी, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और बाधा आप बन रहे हैं। अगर ये बात, इतनी बात खुल के आपने कही, तो व्यक्ति को समझ में तो आएगा ना कि भाई आप क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई केमिकल खा के अपने लीवर किडनी के लिए ऑपरेशन के लिए लगना और स्टोन के, यानी अपने डायलिसिस की तरफ दुनिया में जाना, या किसी भी तरह के मेजर ट्रबल को वेलकम करना, ये कोई समझदारी है क्या? इसका मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हैं असल में जिंदगी में? आप आपकी बाइक लाइए 10 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की, उसमें मैं थोड़ा सा जो है ये कचरा, मिट्टी का कचरा डाल देता हूँ पेट्रोल में, और फिर आपको बोलता हूँ इसको दौड़ाओ, चलाओ, भगाओ। रोज अपन थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालेंगे आपके पेट्रोल के टैंक में, जी, तो चलेगी क्या गाड़ी? तो फिर जीवन, जो आपके जीवन की गाड़ी जो शरीर चला रहा है, उसमें आप ये जहरीली चीजें कैसे डाल सकते हैं? इसका क्या विकल्प है? और अपन कब सुधरेंगे?
अगर अपन प्रतिदिन ये चीज नहीं कर ये चीज करने के लिए इसका विरोध नहीं करेंगे तो फिर अपन क्या करेंगे? ऐसे करके उसको पूरा अंदर से उसको करंट लगाओ आप। जी जी जी, क्योंकि ये पूर्ण रूप से सच्चाई का मामला है। ये सुन के आने वाला काम नहीं है, घबरा के बैठने का काम नहीं है, बिल्कुल मजबूती के साथ अपनी बात रखने का काम है। बिल्कुल। और सामने वाले की खुशहाली की बात कर रहे हैं आप जी। जैसे ही वो समझने को तैयार होता है तो फिर अपना काम आसान होता है आगे का। जी बिल्कुल, है कि नहीं? करेक्ट है सर। जी जी जी। और कुछ आपके मन में कोई सवाल हो तो बताइए। और क्या है आपको मैं एक बात बताऊंगा जी, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी। अपना प्रोडक्ट कैंगन का मशीन बाद में है जी। पहला ये जो इंडियन रेलवे में जो पब्लिक भर भर के घूम रही है ना, जी जी, ये अपने प्रोडक्ट हैं जी। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। आप सामने वाले से बिल्कुल बिंदास एक सवाल पूछिए कि क्या आप अपने खानदान के वो आखिरी व्यक्ति रहना चाहेंगे जिसने गरीबी देखी है, या अपने खानदान के हर व्यक्ति को गरीबी बनाना चाहेंगे? ये सवाल पूछो सामने वाले से तो मजा आएगा अपने को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल ऐसा पूछो। बिल्कुल बिल्कुल अंदर से जग जग सामने वाले को है पूरा का पूरा अंदर से लगा के करंट लगना चाहिए क्योंकि उसको कोई एक दमदार आदमी मिला है आज। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और अगर करंट नहीं लगाना चाहता है तो हमारे ख्याल पे हाँ कर। बिल्कुल, तीसरा कोई मुद्दा नहीं है कि जो हमने कोई भी काम बताया, इंश्योरेंस भी बताया, तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि हम कहीं ना कहीं अपना टारगेट पूरा करने के लिए या इसको जरूरत है नहीं है, फिर भी उसको वो चीज बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इतनी ताकत लगा रहे हैं। तो ये तो उसको उसकी लाइफ बचाने के लिए, उसकी फैमिली को बचाने के लिए यहाँ तो सर पूरी ताकत लगा ही देना चाहिए। हर एक यहाँ तो उसके घर में वो सोते सोते भी उसके जीवन में पैसा आएगा हर दिन, हर समय, हर घंटे में। उसका प्रोग्राम उसको बता रहे हैं तो यानी कोई मुद्दा है क्या? जी जी। और वो तो काम कर ही रहा है ना कुछ न कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। जो वो काम कर रहा है क्या उसमें वो समय नहीं दे रहा है? जी। क्या उसमें एनर्जी नहीं लगा रहा है? जी। क्या उसमें वो मेहनत नहीं कर रहा है? जी। लेकिन वो सारा करने के बाद में भी उसको हासिल क्या हो रहा है? सेंट्रल रेलवे में घूमने का जीवन। बिल्कुल बिल्कुल।